बात एक बार फिर करेंगे और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। सांबा में 3 संदिग्धों की तलाश जारी है। इसी के साथ ही सुंदरबाई जंगल इलाके में आतंकियों की तलाश तेज हो गई है। उधमपुर, कठुआ और राजौरी में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। उधमपुर में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त भी किया गया है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीमा पर बैठे आतंकी आका जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए अपने गुर्गे भेज रहा है, दहशत फैलाने के लिए आतंकी भेज रहा है। और सांबा में 3 संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं। इसके बाद संदिग्धों की तलाश में सेना का ऑपरेशन जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। वहीं जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को गोली लगी थी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी है और सफलता भी सुरक्षा बलों को हाथ लग रही है। उधमपुर में सोमवार को हमने देखा कि लंबी मुठभेड़ हुई थी आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में, जिसमें एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की भी जानकारी मिली। और इसी के साथ ही लगातार अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खासकर के घने जंगलों में इस वक्त कड़ी निगरानी सुरक्षा बलों की ओर से देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही क्योंकि सांबा में 3 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। खास करके लगातार आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में काफी देखने को मिल रही है। और ऐसे में सुरक्षा बलों की ओर से अलर्ट मोड पर पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त नजर आ रहा है। खास करके जो घने जंगल हैं और जो पहले से आतंकी ठिकाने रहे हैं, वहां पर पैनी नजर बनी हुई है सुरक्षा बलों की। और इसी के साथ ही क्योंकि आतंकी लगातार अपना ठिकाना बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में चुनौतियां कई हैं सुरक्षा बलों के सामने, घने जंगलों को पार करते हुए। और मौसम के साथ ही यानी कि मौसम में जो तब्दीली देखने को मिली है, टेम्परेचर लगातार वहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, ठंड भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में कई चुनौतियां, और इन चुनौतियों को पार करते हुए सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन में लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। ऑपरेशन को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि दहशत गर्दों तक पहुंचा जाए, उन्हें मार गिराया जाए, ताकि अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश ना करें। क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं लोगों में डर और खौफ का माहौल जरूर देखने को मिल रहा था। इसका नतीजा ये भी हुआ था कि टूरिस्टों की संख्या काफी कम हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से सुरक्षा बलों की ओर से सख्ती देखने को मिल रही है, और इसके बाद अब लगातार जो लोग हैं वहां पर वो बेखौफ होकर जी रहे हैं। और साथ ही साथ टूरिस्टों की संख्या में पहले के ज्यादा अब कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल रही है। और कोशिश यही की जा रही है सुरक्षा बलों की ओर से कि लोग बिना डर के, बिना खौफ के जम्मू कश्मीर में जी सके। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, आज ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार देखिए, अगर हम सांबा की बात करते हैं, कल वहां पर ऑपरेशन में काफी सख्ती देखने को मिल रही थी। सांबा से क्या अपडेट और ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार बीते 3 दिनों से अगर हम बात करें तो उधमपुर के इलाके में जिस तरह से एनकाउंटर शुरू हुआ था और उस एनकाउंटर में एक सुरक्षाकर्मी जो है वो शहीद हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि आतंकी जो है घने जंगलों की ओर चले गए हैं, और जिसको लेकर अब वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ सांबा में भी कुछ संदिग्ध दिखे थे, जिसके बाद वहां पर भी जो है ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी। दरअसल इन घने जंगलों में ऑपरेशन कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और खासतौर पर अगर हम इन घने जंगलों की बात करें, जहां पर मौसम के हवाले से भी कहीं ना कहीं काफी चैलेंजिंग रहता है, और इन वेदर कंडीशंस में अब स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं, ताकि जो आतंकी इस समय इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं उनका सफाया हो जाए। साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल बात करें जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कई टाइम से हम देख रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है, और इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। अगर हम मौसम की बात करें तो काफी ज्यादा धुंध और कोहरा छाया हुआ होता है, जिससे लो विजिबिलिटी रहती है, और इन आतंकियों के लिए यही मौसम जो है वो साजगार रहता है जब भी ये घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में चौकसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है,
ड्रोन सर्वेलेंस की बात हो, हेलीकॉप्टर सर्विसेज की मदद ली जा रही है ताकि तमाम तर जो भी आतंकी इस समय घाटी में घुस रहे हैं या घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम का सफाया जो है हो जाए। फिलहाल अलग-अलग जगहों पर अगर हम देखें तो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर के साथ-साथ जम्मू के कुछ एक इलाकों में भी इसी तरह ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। पुनीता। बिल्कुल। और आश्चर्य की, क्योंकि ऑपरेशन हम लगातार बीते कई दिनों से देख रहे हैं, वहां पर देखने को मिल रहा है सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है आतंकी गतिविधियां देखे जाने के बाद। लेकिन आश्चर्य देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर बहुत ज्यादा रहती है, टिकी हुई है। और ऐसे में जब हमने पहलगाम अटैक देखा था, कहीं ना कहीं टूरिस्टों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली थी। इसके बाद वहां पर क्या हालात देखने को मिल रहे हैं टूरिस्टों के लिहाज से? क्या वहां पर अब बेखौफ होकर जो टूरिज्म है अब उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है पहले के मुकाबले? आशिक। देखिए पुनीता, बिल्कुल अगर हम पहलगाम हमले की बात करें जिसको आज 8 महीने हो गए, हालांकि इन 8 महीनों में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर जो है काफी ज्यादा बुरी तरह से हिट हुआ और यहाँ पर पर्यटन पे काफी बुरा असर जो है उस समय पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं और घाटी में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन्हें खोल दिया गया है टूरिस्टों के लिए, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है अब घाटी का रुख करने लगे हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग, ये वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर इस मौसम में फुल बुकिंग होती थी। अगर हम बीते साल की बात करें जब पहलगाम का अटैक नहीं हुआ था तो जी। उससे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर जो काम काज था लोगों का वो पूरी तरह से चल रहा था। लेकिन जब पहलगाम की आतंकी घटना घटी तो उसका असर यहाँ पर पर्यटन पर भी पड़ा और जिसके कारण लोगों के आम रोजगार को कहीं ना कहीं काफी नुकसान जो है उस समय पहुंचा था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं और पर्यटन जितने भी स्थल है वहां पर सिक्योरिटी जो है वो भी बढ़ा दी गई है, तो उसके चलते अब कहीं ना कहीं विंटर टूरिज्म में काफी बढ़ोतरी जो है अब इस समय देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर इस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी उम्मीदें भी अब देश के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। वो भी चाहते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर टूरिस्ट जैसे पहले आते थे वैसे ही आज भी आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर के लोग जो है वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर हालात जो है वो सामान्य रहे और टूरिज्म जो है फिर से यहाँ पर रिवाइव हो जाए। बिल्कुल। और देखिए, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि अब हालात पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही आशिक, कहीं ना कहीं देखिए, जो लगातार खबरें आतंकी गतिविधियों को लेकर सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं लोग इससे काफ़ी डरे हुए भी हैं, खास करके जो स्थानीय लोग हैं। और ऐसे में क्योंकि अगर हम घने जंगलों की बात करते हैं, पहाड़ी इलाके वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, सुरक्षा बलों को बहुत सारी परेशानी होती है जिसका जिक्र आपने भी किया। लेकिन इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए जो मुस्तैदी इस वक्त सुरक्षा बलों की देखने को मिल रही है, वो वाकई में इसकी सराहना देखिए पूरा देश भी करता हुआ और सलाम भी करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात अब